तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में जावा में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेटर क्या होता है, सेटर क्या होता है, फिर हम उनको एक एग्जाम की तरह इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हम दो तरह से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, एक तो मैनुअली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, लाइक हम लोग राइट खुद लिखेंगे अपना कोड, और दूसरा एक वो बताएंगे कि कैसे आप 2-3 क्लिक से भी गेटर सेटर बना सकते हो खुद से क्लिप्स में, या कोई भी आईडी आप यूज़ करते हो क्लिप्स के अलावा भी, तो उसमें भी ये सपोर्ट होता है। चौथा फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि व्हाई डू वी नीड गेटर्स एंड सेटर्स, राइट? व्हाट इज द नीड, एक्चुअली नीड में क्या है उसका, तो वो भी हम समझेंगे उसके बाद। फिर उसके बाद एक जनरल सा क्वेश्चन है जो मैंने एक यूट्यूब वीडियो के कमेंट में देखा था, तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो एक्चुअली में इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम इक्लिप्स खोल लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट में समझने कोई बड़ी बात नहीं आएगी, पहले हम एक जावा का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लेंगे अपना, जिसमें हम एग्जाम्पल समझेंगे कि गेटर सेटर का यूज़ क्या है। तो लेट्स से हम प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख देते हैं, गेटर एग्जाम्पल, गेटर सेटर एग्जाम्पल, ओके। डजंट मैटर, कुछ भी नाम रखो। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट हमने ऐसी 17 रखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड देन जस्ट फिनिश। ओके, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं और एसआरसी में एक नई क्लास बना लेते हैं, जिसको हम एक कह लेते हैं मेन क्लास, राइट? इसका एक मेन क्लास रहेगा हमारा, और इसमें हम फिनिश कर देते हैं, राइट? नथिंग एल्स वी डू। तो यहाँ से हमें और कुछ चाहिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पब्लिक क्लास में हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्राइवेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सबसे पहले जो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा इस क्लास के लिए। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओके, फाइन, नथिंग एल्स। अभी हम इसमें और कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से स्टूडेंट क्लास एक बना लेते हैं हम, ओके, जिसमें हम क्या करेंगे, अब उसका हम क्यों बना रहे हैं उसमें हम समझाएंगे कि एटस एटस क्या है उसके लिए। तो एक स्टूडेंट क्लास बना ली हमने, ओके। अब ये हमारी क्लास बन गई पब्लिक क्लास स्टूडेंट, और इसमें दो हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम एक नेम, ठीक है। अब नेम क्या होगा, नेम ऑब्वियसली एक होगा, तो स्ट्रिंग नेम, राइट। और दूसरा हम ले लेते हैं इसका एज। अब एज क्या हो सकता है, एज इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, हम एज को इंट ले लेते हैं, ठीक है। अब दो चीजें इसमें हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हुए समझ में आया, जैसे अगर हम इसका स्टूडेंट को अगर हम नेम और एज इसका एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे मेन पे गया, मैंने स्टूडेंट एक क्लास बनाया, स्टूडेंट स्टूडेंट वन, ठीक है। ये इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्टूडेंट, ओके। अब मुझे स्टूडेंट का नेम सेट करना है या फिर नेम लेना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो सिंपल सी बात है, आई कैन जस्ट डू दिस स्टूडेंट डॉट वन डॉट नेम, and I can set this student1 dot name is equals to आशु। Similarly मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ, राइट? सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल आशु, ओ सॉरी, माय बैड, student1 डॉट नेम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता ही है क्या होने वाला है। You can just run as Java application and then see आशु, ऑब्वियसली नेम आएगा। तो जब हम ये कर सकते हैं, तो गेटर्स एंड सेटर्स की जरूरत क्या है, तो उससे पहले जरूरत समझने पहले हम उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो गेटर्स एंड सेटर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी चीज है कि इसके लिए गेटर्स का गेटर का मतलब क्या है, जैसे आप नाम से समझ सकते हो, गेट करना, जिससे हम फेच कर सके ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी फील्ड है, हम उसको ले सकें। तो गेटर क्या होगा कि हम नेम को मान लो लेना चाहते हैं, तो लेना चाहते हैं तो नेम रिटर्न होगा हमारा, ठीक है। तो रिटर्न होगा तो मेथड हम उसके लिए लिखेंगे, तो उसमें रिटर्न क्या होगा, नेम, रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे स्ट्रिंग गेटर के लिए। अब नाम लिखेंगे मेथड का, तो दैट कैन बी स्ट्रिंग गेट नेम, राइट। ये कन्वेंशन बाय कन्वेंशन ऐसा होता है कि हम पहले गेट लिखते हैं, सेटर के पहले सेट लिखते हैं, उसके बाद फॉलोइंग द वट एवर द वेरिएबल नेम इज दैट, तो गेट नेम। और फिर उसके बाद हम इनपुट में कुछ चाहिए नहीं है, just write this and then we can just simply say return name, right? It works like that. This is a getter for name. Similarly if we have to make a setter, अब हमें setter बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, हम setter में कुछ भी रिटर्न नहीं करते। अब जनरली हम लोग ऐसा होता है कि रिटर्न नहीं करना होता है कुछ भी, बट maybe in some cases we might need to return, but most probably we don't need to return anything। तो हम सीधा लिखेंगे void set name, और इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो सेट कर रहे हैं नेम, तो हमें कुछ मेथड जो जो कॉल करेगा वो नेम देगा, तभी तो सेट होगा कुछ। तो उसके लिए हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिख देंगे स्ट्रिंग नेम, ओके, एंड
this dot name is equals to name. So what it does is कि ये ऑब्जेक्ट का नाम, ये जो भी नेम हमारे पास आया वो सेट कर देगा, राइट। यहाँ तक तो सब सही है। बस यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी है, वो है कभी भी गेटर्स एंड सेटर्स बनाने का रीजन ये होता है कि उनको हम पब्लिक कर सकें। पब्लिक यानी कि हम कहीं से भी एक्सेस कर सकें, राइट। अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मे बी पॉसिबली इन फ्यूचर मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा या फिर यूट्यूब पे बहुत जगह आप पढ़ सकते हो उनको। तो यहाँ से आपने गेटर सेटर्स कर बना लिया, तो ये बन गया नेम के लिए। सिमिलरली हम एज के लिए चलिए बना लेते हैं। तो पब्लिक एज में रिटर्न करेंगे, इंट रिटर्न करेंगे, और नेम क्या रहेगा, गेट गेट एज और रिटर्न एज, राइट। सिमिलरली इसका सेटर बना लेते हैं हम। सेटर के लिए हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे और हमें सीधा सा नाम लिखना है, और सॉरी पब्लिक फिर से भूल गया मैं, पब्लिक वाइड सेट एज, राइट। और यहाँ पे एक इंट आएगा एज, एंड वी कैन जस्ट सेट दैट दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। नाउ अब हमें कभी भी जब हमें यहाँ पे जैसा हमने पहले करा था कि स्टूडेंट वन डॉट नेम इज इक्वल्स टू आशु, उसकी जगह हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वन डॉट नेम जगह करने के हम करेंगे सेट नेम, और यहाँ में हम अपना आशु भेजेंगे। और जब हमें एक्सेस करना होगा फ्यूचर में कभी भी, तो हम इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस स्टूडेंट वन डॉट नेम, हम क्या करेंगे एक्चुअली में, हम करेंगे स्टूडेंट वन डॉट गेट नेम। तो यहाँ से एक्चुअली में डॉट ऑपरेटर यूज करने की जगह हम गेट नेम सेट नेम का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने इस पे कोई भी बाउंड्रीज नहीं लगा रखी है, हमने डिफॉल्ट लगा रखा है, इसलिए हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज कर पा रहे हैं। बट क्या होता है मोस्टली जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कोड, बड़े कोड बेसिस पे काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम द फील्ड्स वुड बी प्राइवेट। दैट्स व्हाई नीड अ गेटर्स एंड सेटर्स टू एक्सेस देम और टू सेट देयर वैल्यूज। ठीक है। अब आपको लगेगा चलो यहाँ पे तो एरर मार ही देगा, आपने यहाँ पे एरर दे दिया ना कि नहीं आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ तक तो ये इजीली मैनुअली आपने बना लिया। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जल्दी से कि आपने फिर हम बताएंगे कि रीज़न क्या है इसका करने का ऐसा। तो लेट से हम सारा रिमूव कर देते हैं। आपने सिर्फ इतना गेटर्स एंड सेटर्स अभी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ आपने अपनी क्लास बनाई है और आपको जल्दी से चाहिए कि गेटर्स एंड सेटर्स कैसे बनाना है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, सोर्स पे जाइए एंड जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। फिर आप यहाँ पे एज और नेम, जो भी जितने भी फील्ड्स आपकी होंगी वो सब यहाँ पे लिस्टेड रहेंगी, आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए, उनका जनरेट कर लीजिए। और इसमें भी ऑप्शंस होते हैं क्या कि नेम सिर्फ गेट एज सेट एज करना है या गेट नेम गेट नेम, मतलब गेटर्स चाहिए सेटर्स भी चाहिए, दोनों चाहिए या एक एक चीज़, क्योंकि आप चाहते कभी भी कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपको मान लो गेटर्स ही सेव करना है बट आप चेंज करना नहीं चाहते। लेट से क्या होता है, सोशल मीडिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पर हम लोग को नेम तो कई बार हम चेंज कर सकते हैं, बट कुछ सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि एज आपने एक बार सेट तो कर दी पर दोबारा आप सेट नहीं कर सकते, तो सेट एज वहां पे छुपा लेंगे, सिर्फ गेट एज रखेंगे, राइट। तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था बट इट देयर कैन बी मैनी यूज केसेस फॉर दैट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों को टिक कर दिया और जनरेट कर दिया। नाउ सिंपली आप चेक दिख रहे हैं, सी गेटर्स एंड सेटर्स जैसा हमने बनाया था एग्जैक्टली सेम वो बन के आ गया है। तो ये बाय क्लिक ऑफ सेकंड। तो यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि गेटर्स एंड सेटर्स एक्चुअली में बनते कैसे हैं। नाउ वी वांट टू नो कि ये रीजन क्या है ऐसा करने का, हमने डॉट ऑपरेटर्स क्यों यूज करा, जब हम सीधा सीधा सॉरी डॉट ऑपरेटर नहीं, मैंने मेथड क्यों यूज करे गेटर सेटर्स, जबकि हम डॉट ऑपरेटर से यूज कर सकते थे। तो इसका सीधा सा रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी। अगर आप डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो मतलब आपके ये वेरिएबल्स हैं प्राइवेट नहीं है, विच मीन्स आपका वेरिएबल कोई भी अदर क्लास में आपका जाके वो एक्सेस कर लेगा और उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है। बट जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में आपको ऐसा चाहिए होता है कि आपका जो भी एक बार वेरिएबल सेट हो गया उसको चेंज ना करना पाए। तो सबसे पहला रीजन यही होता है कि सिक्योरिटी आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है आपके वेरिएबल्स के ऊपर। तो इसलिए अगर आपको कंट्रोल एक्स बन रखना है तो आप हमेशा सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट करोगे अपने वेरिएबल पे, कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन क्या है, प्राइवेट हो। जैसे धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाते जाते हो उस पर। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। दूसरा रीजन है कि मान लो आपको वैलिडिटी चेक करनी है सेट करते टाइम। मान लो कि यहाँ पे अभी क्या दिक्कत है, इंट एज में मान लो कोई बंदा -1 भेजता है तो वो भी यहाँ पे सेट हो जाएगा।
क्योंकि हमने कोई लॉजिक अभी लगा नहीं रखा। ऐसा ही सेम चीज़ डॉट ऑपरेटर में, जब तक हमारा वो डॉट से था, पब्लिक था, हमने कोई लॉजिक नहीं लगा रखा था, तो वहाँ पे भी यही चीज़ होती कि हम सीधा देखते -1 भी कोई एज डाल देता, बट -1 तो एक्चुअली में है नहीं एज कोई, मतलब -1 तो ऑब्वियसली इट वुड बी इल्लीगल, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेटर्स में हम अपना कोई भी कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे ही एज आई, तो हम चेक कर लेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन 0, या फिर इफ एज नॉट लेस देन 0, राइट? तो हम वो सब कुछ भी लगा सकते हैं, देन डू दिस एल्स वी वोंट डू एनीथिंग, राइट? तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे, वरना कुछ सेट ही नहीं होगा हमारा। तो ये एक रीजन हो सकता है कि हम वैलिडिटी डेटा की चेक करना चाहते हैं, ठीक है? तीसरा रीजन क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्शन बनाना चाहते हैं। लेट्स से हम नहीं जान बताना चाहते यूजर को कि हमने अंदर डेटा किस हिसाब से स्टोर कर रखा है, ठीक है? हम उसको गेट करता है जब वो, तो हम उस पर कुछ लॉजिक लगा देते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। लेट्स से डेट ऑफ बर्थ, हमने डेट ऑफ बर्थ जनरली हम कैसे स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, या फिर जब भी आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने जाओगे, तो वो मोस्टली एक ईपॉक मिली सेकेंड्स में, कई बार मैंने कुछ केस देखा है कि ईपॉक मिली सेकेंड्स में स्टोर करते हैं कि एक सर्टेन टाइम से वो कितने ईपॉक मिली सेकेंड्स अकर हुए हैं, तो उस हिसाब से वो डेट स्टोर होती है, ठीक है? तो क्या होता है, ये एक रैंडम नंबर हुआ ईपॉक मिली सेकेंड्स, वो तो यूजर के लिए सेंस बनता नहीं है जब हम उसको गेट करें। अगर हमने डायरेक्टली उसको दे दिया, तो उसको यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारी, समझ ही नहीं आया उसको तो। बट उसको क्या होता है, फिर अगर गेटर में हमने लॉजिक लगा दिया कि गेटर क्या करेगा, ईपॉक मिलीसेकंड्स को डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट करेगा, देन वो रिटर्न कर देगा यूज़र को। तो ये यूज़र के लिए कन्वीनियंट हो गया, और प्लस हमारे लिए भी कन्वीनियंट होगा, क्योंकि हमारे लिए ईपॉक मिलीसेकंड्स स्टोर करना इज़ बेटर देन हम डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में स्टोर कर सकें, ठीक है, डेटाबेस में। तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्सो रीजंस, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्शन हो गया, प्लस सिक्योरिटी हो गया, प्लस वैलिडेशन हो गया। तो ये 3-4 लॉजिक हैं, जो 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम गेटर्स एंड सेटर्स का यूज़ आप जावा में देखोगे, और मोस्टली आपको जावा में जब भी यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा गेटर सेटर्स। तो गेट यूज्ड टू इट कि गेटर्स एंड सेटर्स ही यूज़ करना है, और प्राइवेट ही होगा। तो डॉट ऑपरेटर्स तो वेरी रेयरली कहीं पे भी शायद मिलने आ जाए कि आप डॉट से डायरेक्ट आप एक्सेस कर पाओ, ठीक है? हाँ, तो मैं एक चीज़ और बोल रहा था आपसे कि एक मैं कमेंट था, मैंने जब मैं एक वीडियो, मतलब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था गेटर्स एंड सेटर्स की जावा में, तो मुझे एक क्वेश्चन मिला, और मेरे को बैक ऑफ द माइंड में मेरे भी ये कई पहले जब मैं इस कॉलेज में स्टूडेंट खुद था, तो मुझे भी यही दिखता था कि क्या था, कि जस्ट अ क्वेश्चन, हु विल पॉपुलेट द -1 इन द कोड, इज इट पॉसिबल ओनली बाय, मतलब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे थे कि जो -1 है कोड में, मान लो यहाँ पर हमने -1 एज में डाला, तो वो कौन डालेगा, हम ही तो डालेंगे यहाँ पे, कि जब हम डालेंगे स्टूडेंट 1, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये होता है कि -1, और फिर हम ही तो डाल रहे हैं एक्चुअली में। तो भाई वो कह रहा है कि अगर जो कोड के पास, जिसके पास एक्सेस है, वही -1 डाल रहा है, तो वो तो छेड़खानी कर लेगा कोड में। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिसके द्वारा हम समझा रहे थे कि कैसे आप कोड में किस किस तरह से लॉजिक चेक कर सकते हैं। बट मोस्टली क्या होगा, जब आप कोई एक ऐप बनाओगे, तो या तो वो एक मोबाइल ऐप होगा, या फिर एक रेस्ट एपीआई होगी, जिसमें आपके पास फ्रंट एंड या यूजर के पास फिर डेटा आएगा, एंड देन उसकी आपकी वैलिडिटी चेक करनी होगी, तब आप उसको डेटाबेस में स्टोर करोगे। डायरेक्ट कोड से कोई भी नहीं स्टोर करने वाला है डायरेक्टली कि सेट एज -1, हर बार थोड़ी ना आप कोड लिखोगे, तो इनपुट होते हैं कई तरह से, वहां से सेट होता है, तब वहां के चलो चेक होता है क्या, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब चीजें पढ़ रहे होते हैं, तब हम लोगों को पता नहीं होता है कि इसका यूज केस क्या है, कि कहाँ पे जाके यूज होगा। तो वो भी चीज एक माइंड में होना एक अच्छी चीज होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये पता रहे आगे चल के कैसे यूज होना है। तो जब ये पता रहता है, तो और अच्छे से हमें सीखने में समझ में आता है। तो दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन लिया था वहाँ से। तो मुझे, या कोई बड़ी बात नहीं है इतना। तो बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है गेटर सेटर्स का। अगर आपको कोई और चीज़ समझनी हो तो कमेंट्स में बता देना, एंड या दैट्स इट।